कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि नया चैप्टर है हमारा, इट्स अ लिटिल बिग। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे तो हम यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो कंटिन्यूटी, एक डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे, है ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन हमने पहले भी सीखा हुआ है। वी हैव आप लोगों को थोड़ा बहुत +1 का भी याद होगा। +1 में एक चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उस चैप्टर के साथ ही है ये चैप्टर एक्चुअली। ठीक है, इस चैप्टर में और उस चैप्टर में कोई मतलब ये कंटिन्यूटी के चैप्टर्स है। ठीक है, पहले पहले ये चैप्टर एक ही साल में हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये अलग अलग, एक 11th में कर दिया, एक 12th में कर दिया। तो व्हाट इज कंटिन्यूटी, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज व्हाट वी विल सी हियर। अब देखो, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मतलब अगर हम किसी भी फंक्शन की बात करें या किसी भी, अब ग्राफ की बात करें, अब हम फंक्शंस की बात करेंगे बिकॉज इट इज अ चैप्टर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का चैप्टर है। तो अगर हम किसी भी फंक्शन या किसी फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि उसमें किसी भी टाइप का कोई ब्रेक ना हो। अगर ठीक है, अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई ब्रेक ना हो तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर फंक्शन और अ पर्टिकुलर ग्राफ इज कंटिन्यूअस इन इट्स नेचर। ठीक है, लिखो कंटिन्यूटी के बारे में लिखिए। इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन does not have any break, then we say that it is a continuous function or a continuous graph. It is a continuous function or a continuous graph. Let me take an example. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास एक था y इज इक्वल टू, एक फंक्शन था हमारे पास जिंट ऑफ x +1 का। ठीक है, इस साल भी है। ठीक है, इस साल भी है और लास्ट ईयर भी था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जिंट ऑफ x जैसे हमारे पास है। अच्छा, जिंट ऑफ x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते थे हम इसको। इसका ग्राफ कैसा होता है, लेट मी टीच यू इट। +1 में भी पढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी जरा देखा जाए। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, जैसे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, पीछे की तरफ -1 है, फिर -2 है, लाइक दिस। तो ये ग्राफ कैसा होता है, 0 से 1 के बीच में ये x एक्सिस के ऊपर रहता है ग्राफ, लेकिन 0 पे इंक्लूडेड होता है और 1 पे एक्सक्लूडेड होता है। उसके बाद 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में ये ऐसे x एक्सिस के पैरेलल रहता है। ठीक है, ऐसे करके फिर 2 पे एक्सक्लूडेड होता है यहाँ पे, फिर 2 से 3 के बीच में ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू 2 होती है बेसिकली। -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू ऐसे होती है, और -2 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू जो होती है वो ऐसे होती है, लाइक दिस। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेप ग्राफ। सीढ़ी जैसी लग रही होगी आपको, ये एक सीढ़ी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चढ़ते जाओ ऊपर। इट्स अ स्टेप फंक्शन, वी कॉल इट स्टेप फंक्शन एज वेल। ठीक है, क्योंकि स्टेप शेप्ड इसका ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, क्या ये कंटिन्यूअस है, ग्राफ को देख करके ही हम पहले हम कंटिन्यूटी को थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर हम न्यूमेरिकली भी समझेंगे कि कैसे हम उसको निकालते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे नहीं, ये तो कंटिन्यूअस किसी भी हालत में नहीं, टूटा हुआ ग्राफ है। आप देखोगे -1 पे भी ब्रेक हुआ है, -1 से 0 के बीच में ठीक है, कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन फिर 0 पे ब्रेक हो गया, फिर 0 से 1 ठीक है, फिर 1 पे ब्रेक हो गया, मतलब ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है और हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इट इज ब्रेकिंग एट ईच एंड एवरी इंटीजर। कोई भी इंटीजर ले लो, x इज इक्वल टू 2 ले लो, 2 पे देखो ब्रेक हो गया ग्राफ। ठीक है, तो लिखिए अब जरा,
The graph of y is equal to gint of x is a discontinuous graph. It is a discontinuous graph as it is breaking at breaking at each and every point, at each and every integer, ऐसे लिखो, at each and every integer. तो ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है. अच्छा, एक और एग्जांपल लें जरा. एग्जांपल से समझेंगे सबसे पहले हम, ठीक है. लेट अस टेक अवर एग्जांपल y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन लेते हैं 1 फॉर x 1 for x less than 0 and it is 2 for x greater than or equal to 0. मान लीजिए कि हमारे पास ये फंक्शन है. ये फंक्शन दो पीसीस में डिफाइंड है. पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं इसको. एक पीस है x लेस देन 0 के लिए, एक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है. तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ग्राफ बना करके अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, जब x नेगेटिव है, देखो ये तो होता है x0, ये होता है x0, यहां से पीछे क्या होता है x नेगेटिव, यहां से आगे क्या होता है x पॉजिटिव. जब x नेगेटिव है तो y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1, 1 यहां होता है, ये वैल्यू y की वैल्यू 1 है, ठीक है. तो जब x नेगेटिव है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है. जब x 0 है तो यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, तो x जब 0 है या x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 2 है. तो x 0 पे ये 1 नहीं है, तो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, हॉलो सर्कल. आपको पता है ना, हॉलो सर्कल मींस वो पॉइंट एक्सक्लूडेड होता है. हॉलो सर्कल मींस वो पॉइंट एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है. और यहाँ ऊपर इंक्लूडेड होगा पॉइंट, कहां पर होगा, 2 पे, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 2 है फॉर x ग्रेटर देन 0 एज वेल एज x इज इक्वल टू 0. तो ये ऐसे करके, ठीक है. तो ये x इज इक्वल टू 0 पे भी y की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 0 पे भी y की वैल्यू 2 है. तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ? नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं. ब्रेक आ गया ना ब्रेक. यहाँ पर ये जो ब्रेक होता है, दिस ब्रेक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द जंप. वी कैन कॉल इट द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. दिस ब्रेक है ना, दिस लेंथ और दिस ब्रेक इज कॉल्ड एज द जंप of discontinuity. आगे चल के हम पढ़ेंगे दो टाइप की डिसकंटिन्यूटीज होती है. एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. आगे चल के पढ़ेंगे हम थ्योरी में, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको थ्योरी डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है. तो इस ग्राफ में क्या है, यहां पर ये डिसकंटिन्यूस है. अच्छा, इसी फंक्शन को अगर हम बोलें कि y इज इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 2 to 10, इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. क्योंकि जब हम 2 to 10 की बात करेंगे तो x0 यहां है, x2 यहां कहीं होगा, 2 to 10, तो ये सीधा ये वाला ग्राफ रहेगा, तो वहां पर कंटिन्यूअस है, ठीक है. जब भी हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन या ये पर्टिकुलर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें ये भी बताना होगा कि किस पॉइंट पर. तो ये सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर ही है, तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 ओनली. सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस है. ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डिसकंटिन्यूअस है, हर जगह पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है. उसके अलावा तो हर जगह पे कंटिन्यूअस है. अब जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो हमने बनाया था, ये भी सिर्फ इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आपने देखा ना, इंटीजर्स पे ही ब्रेक हुआ हुआ है. इंटीजर्स के अलावा जितनी भी जगहें हैं जहां पे नॉन इंटीजर्स है, वहां पर ये कंटिन्यूअस है. अगर मैं आपको इसी में पूछूं कि
कि y इज इक्वल टू जिंट ऑफ x, इज इट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2.5? क्या x इज इक्वल टू 2.5 पे ये कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है, यस इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे लेबल नहीं कर देना कि भाई कोई चीज डिसकंटिन्यूअस बोल दी है। जब डिसकंटिन्यूअस बोल दी है तो ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर इसको डिसकंटिन्यूअस बोला है तो ये दिमाग में रखना है इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। ये इंटीजर नहीं है 2.5, जैसे ये 2 है ये 3 है, तो इसके बीच में आएगा 2.5। तो 2.5 के ऊपर देखो ग्राफ कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारे को एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात की है। अच्छा, अगर हमसे ये पूछा जाए कि y इज इक्वल टू जिंट ऑफ x, जिंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिंट ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन कैपिटल R। कैपिटल R मतलब एंटायर रियल नंबर लाइन। ये रॉन्ग है, क्योंकि एंटायर रियल नंबर लाइन में ये सब पॉइंट्स भी तो आएंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, सारे के सारे इंटीजर्स भी तो एंटायर रियल नंबर लाइन में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो एंटायर रियल नंबर लाइन में हर जगह पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, y is equal to gint of x is continuous in r minus i। r minus i, r minus i मतलब एंटायर रियल नंबर में से आप क्या करो, इंटीजर्स को हटा दो। r minus i, i stands for integers। इंटीजर्स को हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इनको z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो r minus i ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल से ही अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो अभी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो गए। चलो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कंटिन्यूटी भी बन रही हो। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, है ना, ये सब नोट करते रहना भी, है ना, साथ के साथ नोट करते रहो, क्योंकि अभी एग्जांपल्स के थ्रू ही हम समझ लेंगे कंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या है ना। 8-10 एग्जांपल्स करेंगे, वहां से समझेंगे, उसके बाद फिर हम मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, वो भी देखेंगे। नाउ लेट अस सी y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, मॉड x। +1 में हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड x की डेफिनेशन होती है इट, अगर हमारे पास x जो अंदर वाला x है, मॉड के अंदर x जो है, अगर वो पॉजिटिव हो तो मॉड x ही रहता है। अगर अंदर वाला x नेगेटिव हो, अगर x नेगेटिव हो तो ये जो x मॉड x जो है वो -x हो जाता है, क्योंकि ये x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट विल मेक अ पॉजिटिव। मॉड x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। मॉडुलस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो वो पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस का साइन लगता है बेसिकली। दिस इज द कांसेप्ट। ओके, अच्छा अब इसका ग्राफ कैसा होता है? अब ये भी पीस वाइज डिफाइंड हो गया फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 0, या ये वाली है नेगेटिव x एक्सिस x लेस देन 0, और अगले वाली है पॉजिटिव x एक्सिस x ग्रेटर देन 0। जब हम नेगेटिव x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू -x। y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसा होता है। नेगेटिव x एक्सिस पे ये क्या होगा, y इज इक्वल टू -x, और ये पॉजिटिव x एक्सिस पे y इज इक्वल टू +x, इसका ग्राफ ऐसा होता है। पॉजिटिव x एक्सिस पे इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो मॉड x का जो ग्राफ होता है इट इज अ वी शेप्ड कर्व। मॉड x का ग्राफ इट इज ऑलवेज अ वी शेप्ड कर्व। दिख भी रहा होगा आपको, वी शेप्ड कर्व है। ठीक है, ये 45 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं, ये सारे 45 डिग्रीज के एंगल्स हैं। अब इस ग्राफ को देख करके हम अगर आपसे पूछे कि इज इट कंटिन्यूअस, यस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं पे कोई ब्रेक तो है ही। यहां पर बेशक एक शार्प पॉइंट आ रहा है, दिखा यहाँ पे देखो, ऐसे और ऐसे एक शार्प पॉइंट आ रहा है, लेकिन टूटा नहीं है, वहां पे ग्राफ नहीं टूटा, देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ द ग्राफ। तो जब कोई ग्राफ नहीं टूटा तो डेफिनेटली वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, इट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ, ऑल्दो
द पॉइंट इज दिस दैट देयर इज अ शार्प पॉइंट इन द ग्राफ। तो जब हम आगे चल के डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो शार्प पॉइंट्स होते हैं ग्राफ के वो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, फिलहाल वी विल से यस इट इज कंटिन्यूअस, लिख लीजिए इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, पूरे का पूरे इसमें कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस ही ले रहा हूं मैं अब, क्योंकि ज्यादातर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में आपको करना होगा। ठीक है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में मान लो आपके पास है, यहां पर है y इज इक्वल टू एक्स फॉर x greater than 0 and y is equal to x square for x less than or equal to 0. Let us take this as an example. और हमें ये बताना है कि is it continuous, है ना, या फिर हमें ये हमसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकते हैं कि is it continuous at x is equal to 0, ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले उसका ग्राफ एनालाइज करना होता है। तो जो भी छोटे मोटे ग्राफ्स होते हैं, जो कि हम +2 में भी अभी शुरुआत में हमने फंक्शंस में पढ़े थे ग्राफ्स, और +1 में भी हमने पढ़े होते ग्राफ, तो वो जो भी छोटे मोटे ग्राफ्स है वो सब के सब आपको आने चाहिए। ठीक है, आपको याद होने चाहिए। जैसे इसका ग्राफ बनाए, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन x ग्रेटर देन 0 यहां होता है, ये तो x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव x एक्सिस में y की वैल्यू है x, y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, नाउ x लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 में y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब पैराबोला, अपवर्ड शेप पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड शेप पैराबोला कैसा, ऐसा, यहां पर 0 पे ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये ग्राफ किसका है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला ग्राफ, ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ द ग्राफ्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो देयर इज नो ब्रेकेज, टूटा नहीं है किसी भी हालत में, इट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ, इट इज नॉट एट ऑल ब्रेकिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सो इट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसी में मैं देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता हूं। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, हमारे पास है x फॉर ग्रेटर देन 0 एंड यहां पर है हमारे पास है 1 फॉर x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 और 1 फॉर x इक्वल टू 0, और हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0, ऐसे है। ठीक है, y इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। समझ लो बात को, कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, देखने में थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा लेकिन है नहीं, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 0 पे x स्क्वायर था, y का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन 0 के लिए x स्क्वायर है, लेकिन इक्वल टू 0 के लिए 1 है, y इज इक्वल टू 1 है कहां पर, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 है, तो उसका ग्राफ अगर बनाया जाए काफी हद तक तो इसके जैसा रहेगा, यहां से ऐसे करके आएगा कर्व में, यहां से ऐसे करके जाएगा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, जबकि यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 थी, तो यहां पर ग्राफ में ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और ग्राफ में एक ये ऊपर वाला पॉइंट होगा जो कि 1 है, जहां पे 1 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है माय डियर, वो है 1,
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? इसका मतलब ये ग्राफ टूटा हुआ है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्योंकि अच्छा एक ही पॉइंट पे टूटा है, एक ही पॉइंट पे टूटा है, कौन सा पॉइंट है वो? x इज इक्वल टू 0 पे टूट गया ग्राफ, x इज इक्वल टू 0 पे टूट गया ना, क्योंकि x देखो यहां से कंटिन्यूअस, यहां से कंटिन्यूअस 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 यहां तक कंटिन्यूअस, फिर x इज इक्वल टू 0 पे एकदम ग्राफ ऊपर कूद गया, फिर x ग्रेटर देन 0 पे फिर वापस यहां से कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो टूटा है ग्राफ, कहां टूटा है? सिर्फ इकलौते पॉइंट पे टूटा है, और वो इकलौता पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स? वो है x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस डेफिनेशन में थोड़ा सा ही बदलाव किया था, ठीक है ना? इक्वल टू 0 के लिए मैंने x इज इक्वल टू 1 सिलेक्ट किया, तो वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। अक्षित यहां तक समझ आ रहा आपको? वंशिका ठीक है, चलो नाइस नाइस, तब ठीक है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, फिर अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम मैथमेटिकली देखेंगे कि हम कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो लास्ट एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है? तो लेट अस ड्रॉ इट। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें अगेन, x इज इक्वल टू 0 पे हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड पे मतलब x ग्रेटर देन 0 पे अलग डेफिनेशन है, x लेस देन 0 पे अलग डेफिनेशन, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट पे अलग अलग डेफिनेशन है। अच्छा, x लेस देन 0 पे जो डेफिनेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक है? तो अगर हम ये देखें y इज इक्वल टू 2 माइनस x, इसका ग्राफ कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। प्लस वन में हमने पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ये x इधर ले आओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप खुद ही देख लो, जब x 0 है तो y 2 है, जब y 0 है तो x 2 है, तो ऐसे ज्वाइन करके लाइन बनेगी, ठीक है? लेकिन हम यहां से बनाएंगे लाइन, यहां से नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वैसे तो यहां से ऐसे डॉट डॉट करके मैं ऐसे फॉर द टाइम बिंग ऐसे बना देता हूं, लेकिन मतलब पूरी लाइन ऐसे करके बनेगी, लेकिन हम क्योंकि ये डिफाइंड कहां है, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, y इज इक्वल टू 2 माइनस x डिफाइंड है x लेस देन 0 पे, तो x लेस देन 0 मतलब यहां पर डिफाइंड है, तो यहां पर ही बनेगी, यहां से आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे यहां पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, नीचे वाला डिफाइंड है, तो यहां पर आप बनाएंगे एक सर्कल। ये ध्यान रखने वाली बात ही होती है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 यहां पर डिफाइंड है, नीचे x प्लस 2 पे डिफाइंड है, 2 माइनस x पे x इज इक्वल टू 0 डिफाइंड नहीं है, वहां पे x लेस देन 0 पे ही डिफाइंड है 2 माइनस x। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां है? अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे भी x प्लस 2 डिफाइंड है, तो इक्वल टू 0 पे भी x प्लस 2 डिफाइंड है, तो उसको लिखो जरा, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाए जरा, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ।
तो वो हमारे पास कैसे आएगा, जब x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, x 0 है तो y की वैल्यू 2 है। अच्छा तो ये तो 2 ही था, दिस वाज 2 ऑलरेडी, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है और फिर बढ़ता जा रहा है। सो नाइस, वेरी नाइस, यहीं पे आ गया और x इज इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट डिफाइंड हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 0 के साथ साथ जो है हर जगह पर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं, हाउ डू वी चेक द कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है लिमिट्स, जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, याद है ना आप लोगों को, लिमिट्स पढ़ते हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिट्स के जरिए चेक किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले तो जैसे ये मैं इसी में लेता हूं, जैसे x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में अलग है डिफाइंड, x इज इक्वल टू 0 के राइट में अलग फंक्शन डिफाइंड है। तो x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। बाकी जगह पे तो ये कंटिन्यूअस है ही ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इज इट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे तो ग्राफ स्ट्रेट है, वहां पे तो डाउट ऐसे भी नहीं आएगा। जो भी डाउट आता है जिस पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन बदल रही हो, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में और x इज इक्वल टू 0 के राइट में डेफिनेशन फंक्शन की बदल रही है, वहां पर आपको चेक करना जरूरी होता है कंटिन्यूटी को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो हम लिमिट यूज करते हैं, ठीक है। लिखिए, टू चेक द कंटिन्यूटी वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, मैथमेटिकली चेक करने के लिए वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर फर्स्ट स्टेप, find out left hand limit, LHL, left hand limit at x is equal to a. x is equal to a is that point जहां पर हमें डाउट है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वहां पे हमें, जहां पे हमें चेक करना है बस बेसिकली, ठीक है। तो फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। सेकंड, फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। उसी जगह पे राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, ठीक है। थर्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, दैट इज fa। ये तीन चीजें निकालते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। ये तीन चीजें निकालते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ स्टेप, इफ ये तीनों चीजें, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a आर इक्वल, ये तीनों चीजें अगर इक्वल आ जाती हैं, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to a. Otherwise, it is discontinuous at x is equal to a. अगर ये तीनों चीजें सेम आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x is equal to a पे, और अगर ये तीनों चीजें सेम नहीं आती, इसमें से कोई दो चीजें सेम आती है या तीनों ही अलग भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, लिमिट्स को कैसे लिखा जाता था, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखी जाती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब a नेगेटिव fx इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाती है, राइट हैंड लिमिट ऐसे लिखी जाती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम पॉजिटिव fx। जो हमारा लिमिट वाला चैप्टर था +1 में, उसमें हम ये निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता था तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो सीखा था हमने लास्ट ईयर +1 में, ठीक है। यहां पर
इसके साथ साथ एक और चीज ऐड हो जाती है, एफ ऑफ ए, ये जो यहाँ पे एफ ऑफ ए, राइट हैंड, और ये तो राइट हैंड लिमिट होगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए के बराबर है, तभी हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कहां कंटिन्यूअस है? x इज इक्वल टू ए पे वो कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज बाकी दो के इक्वल नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो इस चीज, ये मैथमेटिकल वे है, मैथमेटिकल वे ऑफ चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो इस चीज को हम इस संदर्भ में, इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा। यहाँ पे तो अभी हमने तो ग्राफ बनाया था, मान लो हमने ग्राफ ना बनाया होता, लेट अस सपोज कि हमने ग्राफ नहीं बनाया, तो हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन दिया है, ग्राफ नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे? तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये फर्स्ट है। हमें डाउट कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें डाउट कहाँ हो रहा है। लिमिट चेक करने, कंटिन्यूटी चेक करने का डाउट हमारे को x इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx। ये जो आपके पास है y इज इक्वल टू fx, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये 0 जो है, इस 0 को ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है x। जब x 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ कहां जा रहा है? ग्राफ जैसे जब x की वैल्यू ये है तो ग्राफ की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू ये है तो ग्राफ की वैल्यू ये है, तो ग्राफ नीचे की तरफ आया, x आगे की तरफ गया। जैसे जैसे हम x को और ज्यादा पास लाएंगे वैसे वैसे ग्राफ और ज्यादा नीचे आता जाएगा। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है मतलब y कहां अप्रोच कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे निकाल सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx। fx की वैल्यू हम ये यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम x के x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके लेफ्ट साइड को है, बाईं तरफ है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, fx की जगह पे डालिए ये 2 - x। When x is approaching to 0, so this x is approaching to 0, तो 2 - 0 will give you 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई आपके पास? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आने का मतलब पता है क्या होता है? जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करता जा रहा है, x 0 को अप्रोच करता जा रहा है, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से, वैसे वैसे y किसको अप्रोच कर रहा है? वो 2 को अप्रोच कर रहा है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अब हम जरा राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx, ये होती है। अब 0 के राइट हैंड साइड में देखो, 0 के राइट हैंड साइड ये है। अगर हम यहां पे देखें तो इस वाले x के लिए y की वैल्यू इतनी है, अगर मैं यहां से यहां आऊं तो y की वैल्यू इतनी है, मतलब जितनी देर में मैं x को मैंने यहां से यहां लेके आया उतनी देर में y यहां से यहां आया। मैं अब x को धीरे धीरे 0 की तरफ ला रहा हूं राइट हैंड साइड से, वैसे वैसे ही y की वैल्यू धीरे धीरे ऐसे आएगी, y एक्सिस पे आएगी, किसी ना किसी वैल्यू पे आएगी, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो जब हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव fx की जगह पे हम ये लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड ही फंक्शन ये है, दैट इज x + 2 इज डिफाइंड। अब मैथमेटिकली स्पीकिंग जब x इज अप्रोचिंग टू 0, जब ये 0 बन रहा है तो 0 + 2 इट इज अप्रोचिंग टू 2। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे 2 आई, राइट हैंड लिमिट पे 2 आ रही है, दोनों इक्वल आ गए। और ग्राफिकली यहाँ पे थ्योरेटिकली क्या हो रहा है? थ्योरेटिकली व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0 देन दिस ग्राफ इज अप्रोचिंग टू दिस 2, यहाँ पे 2 था, तो दोनों के दोनों ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स, पहले तो मैंने आपको ग्राफ से 4-5 एग्जांपल, 5-6 एग्जांपल्स ले सिर्फ ग्राफ से समझाया कि जहां पे ग्राफ टूटा हुआ है वहां पर डिसकंटिन्यूअस है, वो सब चीजें आपको समझाई। अब मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूं। ठीक है, उन सभी एग्जांपल्स में हम कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेंगे हम जिनका एग्जांपल लेता हूं इसके बाद। अच्छा, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने सिर्फ ये दो चीजें की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली। अब हम बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, f ऑफ 0 कितना है?
तो आप देखो डेफिनेशन के हिसाब से इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, x प्लस 2। तो f ऑफ 0 होगा आपके पास यहाँ पर ये यूज करेंगे, वो आ जाएगा x प्लस 2 में आप क्या पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो यहाँ पे x प्लस 2 में 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 2 दैट इज अगेन 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन x प्लस 2 डिफाइंड है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 और राइट हैंड लिमिट भी ये वाला 2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आल्सो 2, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मैथमेटिकली ये ऐसे हुआ, मैथमेटिकली इट इज कंटिन्यूअस। अच्छा, अब मैं आपको मैथमेटिकली करके बताऊंगा जिंट फंक्शन। देखते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, check the continuity of y is equal to gint of x at x is equal to 2 and at x is equal to 2.5। दो पार्ट्स हैं, x is equal to 2 पे भी करेंगे, फिर x is equal to 2.5 पे भी करेंगे। अच्छा, ये जो जिंट फंक्शन मैं जो आपको करा रहा हूं, आपने अपनी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 है ये एनसीईआरटी, अगर आपके पास है पेज नंबर 155, एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व एग्जाम्पल है, वहां से करा रहा हूं मैं आपको ये जिंट फंक्शन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जिंट ऑफ x है, हमारे को x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 2.5 पे हमें बताना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा किसी भी स्टूडेंट से, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज जिंट ऑफ 3.7, जिंट होता क्या है किसी भी नंबर का? अक्षित, कुछ आइडिया इसका? शहर, जिंट का आइडिया नहीं है, मतलब आप लोगों ने इसको, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रूल क्या होता है, जैसे नंबर लाइन दिमाग में बनाओ, 3.7 मान लो यहां है, 3.7 से छोटा इंटीजर है 3 और 3.7 से बड़ा इंटीजर है 4। 3.7 3 और 4 के बीच में होता है एक्चुअली। तो रूल क्या है आपने याद रखना है, 3.7 का जिंट जो होगा वो इससे छोटे वाला इंटीजर होगा 3। दिस इज द रूल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अभी मैं ग्राफ भी चलो इसका बना देते हैं, ग्राफ भी चलो बना देते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ पहले भी बनाया था, आप इसको दोबारा बना लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, फिर यहाँ पे ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ग्राफ इसका ऐसा होता है। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में इसका ग्राफ ऐसा होता है। हमें 2 और 3 के बीच में देखना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और 2.5 पे हमें देखना है। तो अब देखो, अब मैं चेक कर रहा हूं एट x इज इक्वल टू 2, हमें x इज इक्वल टू 2 पे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं मैथमेटिकली चेक करने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। अच्छा, अगर हम ऐसे बोले कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ साइड, f ऑफ x की जगह पे जिंट ऑफ x। अब देखो, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, कहां से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से।
अगर x2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x2 से छोटा है, क्योंकि अप्रोच कर रहा है ना, x2 तो नहीं है ना, मतलब x क्या है, x2 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा मतलब 1.999999, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1.9 बार, बार का मतलब होता है इनफाइनाइट बार 9, x वो है। तो अगर x2 से छोटा है तो उसका जिंट क्या होगा, अगर x2 से छोटा है तो x2 और 1 के बीच में, तो अभी अभी मैंने आपको यहां बताया जिंट होता है छोटे वाला इंटीजर, तो उसका जो जिंट होगा वो 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटा है x, बेशक वो 2 के ज्यादा पास है, 1.99 है, बेशक वो 2 के बहुत पास है, 1 से काफी दूर है रिलेटिवली, लेकिन उसके बावजूद, बेशक वो 2 के पास है, 1 से बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद वो उसका जिंट 1 होगा। क्यों होगा उसका जिंट 1? क्योंकि वो 2 से छोटा है। 2 से छोटा कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिंट हमेशा क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालूं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx, फिर ऐसे लिख सकते हैं उसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx की जगह पे है जिंट ऑफ x, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में इसका मतलब क्या है, x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ, ये 2 है, इस 2 का राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड ये, तो x2 को अप्रोच कर रहा है, x2 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x2 ही है। अरे भैया, जब शब्दों में ही बोल रहे हैं अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब ये नहीं होता कि वो उस नंबर के बराबर है, अप्रोच का मतलब होता है कि उसके पास जा रहा है, उसके काफी पास जा रहा है, ठीक है। तो x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो एकदम 2 के पास है, लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, कितना बड़ा, मामूली सा बड़ा, ऐसे लिख लो, मान लो कितना मामूली सा, x इज इक्वल टू 2.000 करोड़ों बार 0 फिर 1, इतना थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब ये जो x है, अगर 2 से बड़ा है तो इसका मतलब x 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 के बीच में अगर कोई भी नंबर होगा तो उसका जिंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो उसका जिंट क्या होगा वरुण, वो हो जाएगा हमारा 2, उसका जिंट क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1, राइट हैंड लिमिट आई 2, ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अभी तीसरे स्टेप में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा स्टेप था क्या वैसे, तीसरा स्टेप था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, तीसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे। हाँ, फिलहाल अगर हमें निकालना हो एफ एक्स है जिंट ऑफ एक्स, तो अगर हमें जिंट ऑफ 2 निकालना हो, इंटीजर्स का जिंट वो नंबर खुद होता है, सारे इंटीजर्स का जिंट वो नंबर खुद होता है, तो एफ ऑफ 2 2 है, हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एस, लिख लीजिए, लिखिए आप लोग लिखिए, एस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसी क्वेश्चन में लिख लीजिए, एस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस limit does not exist at x is equal to 2 and function is discontinuous. Limit does not exist at x is equal to 2 and function is discontinuous at x is equal to 2. अब हमने ये मैथमेटिकली किया, अब हम ग्राफिकली देखते हैं। यहां देखो, लिमिट का मतलब भी समझ में आएगा। जो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव, यहां देखो, अब इस ग्राफ में देखो, x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम नेगेटिव, मतलब इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है।
जब x2 को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ जो है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे करके जा रहा है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। जब x2 के लेफ्ट में है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। जब x ये तभी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है। जब x2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, तभी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई। अच्छा, जब x2 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, मतलब यहां से x2 को अप्रोच कर रहा है यहां से, तब ग्राफ ऊपर वाला है, ये वाला, तब ग्राफ ऊपर वाला है। तो जब x2 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड तो y किसको अप्रोच कर रहा है, y भी 2 को अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट 2 आई। ये ग्राफिकली हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास जंप, इसको बोलते हैं जंप, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकली ऐसे करके हो गया। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूं, x इज इक्वल टू 2.5 पे। ठीक है सहर, इज इट फाइन? वंशिका, ओके चलिए अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2.5। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 2.5 पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड जिंट ऑफ x। अब देखो यहां पे मैंने नंबर लाइन बनाई, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने नंबर लाइन बनाई, ये यहां पे 2 है, ये यहां पे 3 है, तो 2 और 3 के बीचों बीच होता है 2.5, एकदम बीचों बीच। जब x 2.5 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहा है तो x जो है 2.5 के काफी क्लोज है, उसके एकदम नेबरहुड में है, लेकिन उसके लेफ्ट में है, मतलब 2.5 से थोड़ा सा कम है। अच्छा, 2.5 से थोड़ा सा कम क्या मतलब हुआ, 2.499999 ऐसे करके ये मतलब हुआ, ठीक है। तो अगर ये x जो है ये 2.5 से थोड़ा सा कम है, 2.4999 है, तो उसका जिंट क्या होगा, उसका जिंट होगा 2, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जब वो 2.499 है तो जो लेफ्ट वाला जो इंटीजर होता है, लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर आ रहा है, जो क्लोजेस्ट इंटीजर होता है वो जिंट होता है, तो इसका जिंट आ गया 2। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या है, राइट हैंड लिमिट में है लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 फ्रॉम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया यहां से, x जो है वो 2.5 को यहां से अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब x जो है वो 2.5 से थोड़ा बड़ा है। कितना बड़ा, मामूली सा बड़ा, यानी 2.500001 ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर क्या होगा, अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो इसका मतलब 2 है, तो वो 2 और 3 के बीच में ही ना, क्योंकि 2.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो भी उसका जिंट फिर तो 2 ही आएगा, क्योंकि छोटे वाला इंटीजर तो 2 ही है, छोटे वाला इंटीजर आता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगी। अच्छा, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज f ऑफ 2, f ऑफ 2 नहीं सॉरी f ऑफ 2.5, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो दैट इज योर जिंट ऑफ 2.5। अच्छा, 2.5 यहां पर है, इसका जिंट भी 2 ही होगा, तो इसका जिंट भी 2 होगा, तो तीनों के तीनों सेम आ गए, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2.5। तीनों के तीनों बराबर आ गए, ये क्या आ गए, 2 के बराबर आ गए, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट 2.5। और ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो 2 और 3 के बीच में 2.5 यहाँ है, वहां पर ग्राफ भी कंटिन्यूअस है। 2 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा था ग्राफ, तो पिछले वाले में डिसकंटिन्यूअस आया, इस वाले में कंटिन्यूअस आ रहा है ग्राफ, और ये तीनों चीजें भी सेम आ रही है तो कंटिन्यूअस हो गया। इस तरीके से कंटिन्यूटी को ग्राफिकली चेक किया जाता है। इज इट फाइन? किसी ने कुछ पूछना है यहाँ पे? बस मैं यहाँ लेक्चर खत्म करने वाला हूँ, किसी ने कुछ डाउट पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो